Good morning. Today I am going to discuss about half-life for the first order of reaction. In previous lecture we discussed about first order reactions definition and its derivations. So starts the general definition of half-life is half-life की क्या definitions होती है कि जो भी इनिशियल अमाउंट है सब्सटेंसेस का वह जितने समय में उसका आधा हो जाए, जो भी सब्सटेंसेस आपका इनिशियली जो भी आपने लिया है उसका आधा हो जाए, वही टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ टाइम में जो टाइम होता है वह टी हाफ लिखा जाता है, डिनोट किए हैं। और जो इनिशियल अमाउंट्स होती है वह क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है आफ्टर टाइम 1/2 है। इट्स मीन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K = 2.303/T log R0/R। फॉर हाफ लाइफ T = T½ and R = R0/2। हाफ लाइफ के लिए जो T होगा वह T½ के इक्वल हो जाएगा और R जो होगा वह R0/2 के इक्वल हो जाएगा। यही वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप एबव इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन एबव इक्वेशंस वी मे राइट्स K = 2.303/T½ log R0/2। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है। ये यहाँ पर क्या होगा, R को जो डिनोमिनेटर में है R को रिप्लेस किया जाएगा, R0/2 होगा। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है तो R0 और R0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। जनरली आपको मिलेगा T½ = 2.303 T½ × log 2, या इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे T½ = 2.303/K × log 2। बट log 2 की जो वैल्यू होती है जिसका बेस 10 होता है 0.3010 इसकी वैल्यू होती है। वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो आपको मिलता है T½ = 2.303/K × 0.301। 2.303 में 0.301 का मल्टीपल करेंगे तो आ जाता है 0.693/K। From above expression it is clear that the half-life is inversely proportional to rate constant। इसका मीन्स है आपका जो हाफ लाइफ यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट का। इसका मीन्स यदि रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो T½ की जो वैल्यू होगी डिक्रीज होगा। और जो होता है इस एक्सप्रेशन में उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंस नहीं करता है। क्योंकि इस रिएक्शंस में आपको इस फार्मूले में जो T½ = 0.693/K है, इस फार्मूले में कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है। इसलिए जो है आप कह सकते हैं कि द हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कंसंट्रेशंस। ओके, नेक्स्ट आपका है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज समटाइम अल्टर्ड बाय कंडीशन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं कभी कभी वह अल्टर्ड माने चेंज कर दी जाती हैं कंडीशन के थ्रू। जो रेट ऑफ रिएक्शन है या यूँ कहें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी इक्वेशन की चेंज की जा सकती है। कैसे? कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सबस्टेंसेज व्हेन वन
reactant is present in a large amount during the hydrolysis of 0.01 mole of ethyl acetate with 10 ml of water. Amounts of various constituents at the beginning and completion of reaction are given as. इसका मीन्स ये है कि आप कोई भी अमाउंट्स ले लीजिए सबस्टेंसेज का, इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा, उसका जो अमाउंट हो सबस्टेंसेज का जो अमाउंट है वह 0.01 मोल कंसीडर करिए, जबकि जो हाइड्रोलिसिस जिसका कराना है वाटर मॉलिक्यूल का जो अमाउंट जब 10 ml ले ले, एक का अमाउंट है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हों और एक में उसका अमाउंट लार्जर हो और एसिड के प्रेजेंस में हो, तब यहाँ पर जो रिएक्शंस होते हैं वह स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। इसका मीन्स हाइड्रोलिसिस जो है कंपलसरी है। जब किसी भी केमिकल रिएक्शंस का हाइड्रोलिसिस होता है तो वह स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाते हैं। इट्स मीन ethyl acetate when molecules undergoes hydrolysis in presence of acid, then the formation of acetic acid and ethyl alcohol takes place. At T is equal to 0, the amount of ethyl acetate is 0.01 mole and water molecule is 10 mole, and at T is equal to 0, there is no product formed, so CH3COOH and ethyl alcohols molecules amount will be 0. After T time, ethyl acetate molecules become 0 mole and 9.9 mole of water, and the formation of the formation of carboxylic acid, that is acetic acid, is 0.01 moles and ethyl alcohols 0.01 moles. The concentration of water does not get altered much during the course of reactions. यहाँ पर कहा है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जो वाटर की कंसंट्रेशन होता है डज नॉट गेट अल्टर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ये अल्टर्ड नहीं होती है रिएक्शन के दौरान। सो इन द रेट ऑफ रिएक्शंस, आपने पढ़ा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इट्स मीन रेट इज इक्वल टू के डैश, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका है के डैश है, इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ethyl acetate into molar concentration of water molecules. The term molar concentration of H2O can be taken as constant. The equation thus become, इसको जो है आप कांस्टेंट सपोज कर सकते हैं। जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल का जो होता है यह कांस्टेंट यदि कंसीडर करेंगे किस कौन कौन वैल्यू के डैश और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O को के इक्वल कंसीडर किया गया है। जब इसको के कंसीडर करेंगे तो आपका रिएक्शन रेट हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन के रेट इज इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एल्कोहल, एंड द रिएक्शन बिहेव एज a first order reaction. Such reactions are called pseudo first order reactions. Inversion of cane sugar is another pseudo first order chemical reactions. इसका मीन्स जानते रहिएगा, जब किसी भी मालिक्यूल से हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो ये आपके स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। When cane sugar molecules undergoes hydrolysis in presence of acid, then the formation of glucose and fructose takes place. The difference between glucose and fructose, both are the polyhydroxy
aldehyde as well as ketones. Glucose are polyhydroxyaldehyde while fructose are polyhydroxy ketones. यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि जो जब केन शुगर का हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड के प्रेजेंस में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज मालिक्यूल्स क्या होते हैं, ये ग्लूकोज मालिक्यूल्स पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होते हैं, जबकि फ्रक्टोज मालिक्यूल्स पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स होते हैं। और ये भी आपके एग्जांपल्स होते हैं किसके, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के। थैंक यू।